आप सभी को जय मसीह की। मसीह प्रियो, आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस 2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, इस दुनिया में 2 तरह की शक्तियां हैं। पहला परमेश्वर की शक्ति, और वह इस शक्ति का प्रयोग लोगों को बचाने के लिए करता है। और दूसरी शक्ति है शैतान की शक्ति, और शैतान इस शक्ति का प्रयोग लोगों का नाश करने के लिए करता है। मसीह प्रियो, शैतान का जाल बहुत ही हानिकारक, दुखदाई होती है। मसीह प्रियो, हम शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं? मसीह प्रियो, मैं आपको शैतान का सामना करने के लिए बाइबल की 15 बातें बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में आपको पता नहीं है, और शैतान नहीं चाहता कि इन बातों के बारे में आपको पता चले। मसीह प्रियो, अगर आप सभी इन बातों को अपने जीवन में करते हैं, तब शैतान आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, ना ही आपके जीवन में अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाएगा। मसीह प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आप सभी मसीह भाई बहन इन बातों को ध्यान से, विश्वास से सुने और अपने जीवन में इन 15 बातों को करें। आपके जीवन में शैतान की हर शक्ति विफल होगा, और परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और आपकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। मसीह प्रियो, आप सभी पूरे विश्वास से इन बातों को सुने और देखें, और अंत में हम सभी शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप सभी पूरे विश्वास के साथ पूरी बातों को सुने और प्रार्थना करें, और वीडियो अंत तक देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, और कमेंट में परमेश्वर के नाम से कुछ न कुछ जरूर टाइप करें। तो आइए वीडियो शुरू करें। पहला है विश्वास की शक्ति। मसीह प्रियो, प्रार्थना में पहला कदम विश्वास है। जब हम शैतान के खिलाफ खड़े होते हैं, तो हमें अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। यह विश्वास हमें परमेश्वर की शक्ति का अनुभव कराता है। बाइबल कहती है, तुम्हें विश्वास के द्वारा हर चीज मिल सकती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है। प्रार्थना करते समय हमें अपने दिल में उस विश्वास को महसूस करना चाहिए जो हमें शैतान के आक्रमण से बचाएगा। विश्वास के इस बल से हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। इस विश्वास से हम शैतान को हराने की शक्ति पा सकते हैं। दूसरा है शैतान का पहचान। मसीह प्रियो, शैतान को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। वह छल और धोखे में माहिर है। बाइबल में कहा गया है, वह जैसे गरजता हुआ सिंह घूमता है ताकि किसी को निगल जाए। हमें उसकी चालाकियों को पहचानने और सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारी प्रार्थना में हमें शैतान की योजनाओं के खिलाफ सजग रहना चाहिए। जब हम उसकी पहचान कर लेते हैं, तो हम उसके हमलों का सही तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। प्रार्थना में हमें शैतान के हर प्रकार के प्रभाव को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। तीसरा है परमेश्वर की सुरक्षा। मसीह प्रियो, प्रार्थना के दौरान हमें परमेश्वर की सुरक्षा के लिए अनुरोध करना चाहिए। बाइबल कहती है, प्रभु हमारा शरण स्थल है। जब हम ईश्वर से सुरक्षा मांगते हैं, तो वह हमें अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमें हर खतरे से बचाएगा। प्रार्थना के दौरान हम इस सुरक्षा की भावना को अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर की सुरक्षा में रहते हैं, तो शैतान हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। चौथा है आत्मिक युद्ध। मसीह प्रियो, शैतान से लड़ने के लिए आत्मिक युद्ध का अभ्यास करना आवश्यक है। हमें बाइबल में दिए गए हथियारों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि प्रार्थना, उपवास और वचन का अध्ययन। हमारी लड़ाई मांस और खून के खिलाफ नहीं, बल्कि शासकत्वों और आध्यात्मिक दुष्टताओं के खिलाफ है। आत्मिक युद्ध में हमें दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए। प्रार्थना के समय हमें अपनी आत्मिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ईश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। पांचवा है सामूहिक प्रार्थना। मसीह प्रियो, सामूहिक प्रार्थना शैतान के खिलाफ लड़ाई में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है। बाइबल में कहा गया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच हूं। सामूहिक प्रार्थना से हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं और शैतान के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में एकता का बल होता है जो शैतान के हमलों को कमजोर करता है। छठवां है उपवास का महत्व। मसीह प्रियो, उपवास का अभ्यास भी शैतान के खिलाफ लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाइबल में हमें बताया गया है कि कुछ दुष्ट आत्माएं केवल प्रार्थना और उपवास से ही बाहर निकलती हैं। उपवास के दौरान हम अपने मन को परमेश्वर के निकट लाते हैं और शैतान की पकड़ को कमजोर करते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने शरीर को नियंत्रण में रखते हैं और आत्मा को मजबूत बनाते हैं। यह हमें आत्मिक दृष्टि और स्पष्टता प्रदान करता है। सातवां है प्रार्थना में स्थिरता। मसीह प्रियो, प्रार्थना में स्थिरता बहुत आवश्यक है। शैतान का सामना करने के लिए हमें नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल कहती है, सदा प्रार्थना करते रहो। जब हम प्रार्थना में स्थिर रहते हैं तो हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करते हैं। स्थिरता हमें ईश्वर के निकट लाती है और हमें उसकी सामर्थ्य का अनुभव कराती है। हमें हर परिस्थिति में प्रार्थना करने का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम शैतान के हर हमले का सामना कर सकें। आठवां है आत्मिक पहचान। मसीह प्रियो, हमारी आत्मिक पहचान भी शैतान के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण है। हमें यह जानना चाहिए कि हम ईश्वर के संतान हैं। बाइबल में कहा गया है, तुम लोग परमेश्वर की संतान हो। जब हम अपनी पहचान को समझते हैं तो हम शैतान के प्रभावों को अस्वीकार कर सकते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में हमें अपनी पहचान को स्वीकार करना चाहिए और इसे विश्वास के साथ घोषित करना चाहिए। यह आत्मिक स्थिति हमें शैतान से लड़ने की शक्ति देती है। नौवां है क्षमा और प्रेम। मसीह प्रियो, शैतान से लड़ने के लिए क्षमा और प्रेम का अभ्यास करना भी आवश्यक है। बाइबल में कहा गया है, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने दिल से शैतान को बाहर निकालते हैं। प्रार्थना में हमें प्रेम और क्षमा की भावना को व्यक्त करना चाहिए। यह हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत बनाता है और शैतान को हमारी खुशियों से दूर करता है। 10वां है आशीर्वाद की प्रार्थना। प्रियो, आखिर में हमें आशीर्वाद की प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं तो हम शैतान के खिलाफ लड़ाई में मजबूत होते हैं। बाइबल में कहा गया है, जो आशीर्वाद दे वह आशीर्वाद पाएगा। आशीर्वाद की प्रार्थना से हम एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो शैतान को दूर रखती है। जब हम प्रार्थना में आशीर्वाद की भावना को व्यक्त करते हैं तो यह हमारे जीवन और दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाता है। 11वां है वचन का अध्ययन। मसीह प्रियो, प्रार्थना में बाइबल के वचनों का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत है। बाइबल कहती है, यहां तक कि शैतान भी वचन का प्रयोग कर सकता है, लेकिन सच्चाई जानने वाला व्यक्ति हमेशा उसके छल से बचा रहेगा। हमें उन वचनों को अपने दिल में समाहित करना चाहिए जो हमें आत्मिक युद्ध में मजबूत बनाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो यह हमें शैतान के खिलाफ सशक्त बनाता है। प्रार्थना करते समय हमें ईश्वर से यह अनुरोध करना चाहिए कि वह हमें अपने वचनों की सच्चाई का ज्ञान दे। 12वां है शांति की प्रार्थना। मसीह प्रियो, शैतान के खिलाफ लड़ाई में शांति की प्रार्थना करना भी आवश्यक है। जब हम ईश्वर से शांति मांगते हैं तो वह हमें मानसिक और आत्मिक स्थिरता प्रदान करता है। बाइबल में कहा गया है, शांति का प्रभु तुम्हारे दिलों में निवास करेगा। शांति के साथ हम शैतान के हमलों को प्रभावी ढंग से नकार सकते हैं।
हमें अपनी प्रार्थनाओं में शांति की भावना को जोड़ना चाहिए ताकि हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकें। जब हमारा दिल शांत होता है तो हम ईश्वर की आवाज को स्पष्टता से सुन सकते हैं। 13वां है धन्यवाद की प्रार्थना। मसीह प्रियो, धन्यवाद की प्रार्थना भी शैतान से लड़ाई में महत्वपूर्ण है। जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हम उसकी महानता को स्वीकार करते हैं और उसके द्वारा की गई आशीषों की सराहना करते हैं। बाइबल में कहा गया है, धन्यवाद में प्रवेश करो। यह हमारी प्रार्थना को सशक्त बनाता है और शैतान को कमजोर करता है। जब हम सकारात्मकता और आभार के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम शैतान के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना से हम अपने दिल में खुशी और संतोष की भावना पैदा करते हैं। 14वां है प्रेरणा का स्रोत। प्रियो, प्रार्थना करते समय हमें प्रेरणा के स्रोत के लिए भी अनुरोध करना चाहिए। जब हम आत्मा की प्रेरणा को महसूस करते हैं तो हम शैतान के खिलाफ लड़ाई में और भी मजबूत बनते हैं। बाइबल में कहा गया है, पवित्र आत्मा तुम्हें सारी सच्चाई सिखाएगा। हमें प्रार्थना के दौरान अपने दिल को पवित्र आत्मा के लिए खोलना चाहिए। वह हमें सही मार्गदर्शन देगा और हमें ईश्वर के कार्यों में शामिल होने की प्रेरणा देगा। जब हम प्रेरित होते हैं तो हम आत्मिक रूप से मजबूत और सशक्त होते हैं। 15वां है धैर्य की प्रार्थना। शैतान से लड़ने में धैर्य भी आवश्यक है। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की योजनाएं समय ले सकती हैं। बाइबल कहती है, धैर्य से अपने विश्वास को मजबूत करो। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम शैतान के हमलों का सामना करने में सक्षम होते हैं। प्रार्थना में हमें धैर्य के लिए भी अनुरोध करना चाहिए। यह हमें मुश्किल समय में स्थिर रहने और ईश्वर की योजना पर भरोसा करने में मदद करेगा। धैर्य से हम ईश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं और अपने आत्मिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए हम सभी प्रार्थना करें। आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुने ताकि हम सभी शैतान से बच सके। आइए प्रार्थना शुरू करें। विजय की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज आपके चरणों में आता हूं। आपकी शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे जीवन में हमेशा मेरे साथ हैं। आज मैं आपके सामने अपना विश्वास रखता हूं कि शैतान और उसके सभी प्रभाव मुझसे दूर हो जाएं। आपकी वचन के अनुसार जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे जीवन मिलेगा। मैं आपके इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। आपके प्रेम और आशीर्वाद से मेरा हर डर समाप्त हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मेरी आत्मा में आपके प्रकाश को भर दें ताकि मैं हर अंधकार से मुक्ति पा सकूं। आपके सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। सुरक्षा की प्रार्थना। हे प्रिय परमेश्वर, मैं आपके पास सुरक्षा की खोज में आता हूं। आपकी पवित्र आत्मा मुझे अपने पंखों के नीचे छुपा ले। जब भी शैतान मुझ पर हमला करे, मैं जानता हूं कि आप मेरी रक्षा करेंगे। बाइबल में लिखा है, प्रभु मेरा शरण स्थल है, मैं किसी भी बुराई से डर नहीं सकता। मैं इस विश्वास के साथ आपके संरक्षण में रहना चाहता हूं। मेरी आत्मा को सशक्त करें और मुझे हर विपत्ति में स्थिरता प्रदान करें। आपकी शक्ति से हर बुराई मुझसे दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। आशीर्वाद की प्रार्थना। हे ईश्वर, मैं आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे आशीर्वादित करें ताकि मैं दूसरों के लिए भी आशीर्वाद का स्रोत बन सकूं। जब मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं तो मैं जानता हूं कि आपके आशीर्वाद मुझ पर बरसेंगे। मैं शैतान को अपने जीवन से दूर करता हूं और आपके प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा चाहता हूं। हर नकारात्मकता को नष्ट करें और मुझे आपके दिव्य मार्ग पर चलने की शक्ति दें। आपके आशीर्वाद से मेरा हर कदम सुरक्षित हो। सामर्थ्य की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर,
मुझे आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता है। जब मैं शैतान के खिलाफ खड़ा होता हूं तो मुझे आपकी शक्ति में विश्वास रखना है, क्योंकि आप मुझे सामर्थ्य और साहस देते हो। मैं आपके नाम से हर दुष्टता को नष्ट करने का संकल्प करता हूं। आपकी सामर्थ्य से मेरी आत्मा में ऊर्जा भर दें, ताकि मैं हर कठिनाई का सामना कर सकूं। मैं जानता हूं कि जब आप मेरे साथ हैं तो कोई भी शक्ति मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। आपकी सामर्थ्य से मुझे मजबूत बनाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, मैंने आपको जो भी बात बताई है, आप सभी इन बातों को अपने जीवन में आज से करना शुरू करें। जब आप इन सभी बातों को अपने जीवन में करते हैं तो परमेश्वर आपके करीब आता जाएगा और शैतान आपके जीवन से दूर भाग जाएगा। मुझे विश्वास है आप एक सच्चे मसीह हैं और आप परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, और मैंने जो भी बात आपको बताई है उसे अपने जीवन में करेंगे। मैंने आपको इन बातों को इसलिए बताई क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब प्रभु ने मुझे इन बातों को बताई और लोगों को बताने को कहा। मसीह प्रियो, यह परमेश्वर की ओर से बताई गई बातें हैं, इसलिए आप सभी इन बातों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इन बातों को जो अपने जीवन में करेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु उसे शैतान के हर शक्ति से बचाएगा। तो आप सभी अपने जीवन में इन बातों को जरूर करें। मसीह प्रियो, आप परमेश्वर के इन बातों को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इन बातों को जान सके और शैतान से बच सके। मसीह प्रियो, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। अंत तक वीडियो और प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।